अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो आज मैं आप लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फॉलोइंग केस एट द 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट। मतलब आपको गुडविल निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 ईयर्स और कितना साल का एवरेज प्रॉफिट, तो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट के आधार पर। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 5 ईयर वर, तो 5 साल का प्रॉफिट इस प्रकार है। फर्स्ट ईयर का 2000, सेकेंड ईयर का 1500, थर्ड ईयर का 300 लॉस, फोर्थ ईयर का 3000, फिफ्थ ईयर का 3800 प्रॉफिट, है ना। ये आपका एसके सिंह के क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन नंबर 4 है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई, तो एवरेज प्रॉफिट बराबर जितना प्रॉफिट है सबको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। 2000 प्लस 1500 और माइनस 300, फिर प्लस 3000 प्लस 3800 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 साल है तो 5 साल से। तो इसको जोड़ करके कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8000 और 1 मिनट 0 0 8 8 8 5 13, कैरी बचा कितना 1, 3 और 3 6 और 1 7, 2 9 और 1 10, 10,300 और इसमें से 300 का लॉस था, 300 का लॉस था, डिवाइडेड बाई कितना 5, यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाई 5, यानी हमारा एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 2000। अब हमको गुडविल निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फार्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आपका आया है 2000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है ना, तो 2 तिया 6000 रुपया, ख़त्म हो गया। तो ये तो हो गया तुम्हारा कौन सा मेथड से हो गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, है ना। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही एक क्वेश्चन और आप लोगों को बतला रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई हम जो गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं वो किसी बिजनेस का करते हैं, किसी संस्था का करते हैं। तो जब किसी बिजनेस और संस्था का करते हैं तो उस बिजनेस में जितना प्रॉफिट कमाया गया है उसी के आधार पर ना हम गुडविल निकालेंगे। कहीं और से अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो क्या उसके आधार पर हम गुडविल को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मेरा अगर गुडविल निकालना है तो मेरा गुडविल निकालना है तो एज ए टीचर मैं जितना कमा रहा हूँ उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे, है कि नहीं, मेरा गुडविल। नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर हम दूसरे प्रॉफिट को इसमें हम शामिल कर लेते हैं तो फिर एज ए टीचर मेरा गुडविल क्या है पता ही नहीं चल पाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर लास्ट 5 ईयर वर, मतलब कि ये 5 साल का प्रॉफिट इस प्रकार है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, ये प्रॉफिट दिया हुआ है। अब फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट बोल रहा है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन 2000। अब यहाँ पर दो शब्द है, एक है एबनॉर्मल लॉस और एक है एबनॉर्मल गेन कहो या एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल गेन का मतलब होता है कि वैसा लाभ जो बिजनेस को कहीं और से प्राप्त हुआ है, बिजनेस से नहीं कहीं और से प्राप्त हुआ है। ठीक उसी प्रकार से एबनॉर्मल लॉस का भी मतलब होता है कि बिजनेस ने जो कहीं और से लॉस किया है, बिजनेस से नहीं। तो सबसे पहला देखो आगे क्या बोलता है कि इसमें इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 2000, सेकेंड में है कि सेकेंड ईयर में प्रॉफिट कमाया है 14,000, एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़ करके 4,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब 4,000 इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या करके, छोड़ करके। थर्ड ईयर में बोल रहा है 4,000 आफ्टर चार्जिंग ऑन एबनॉर्मल लॉस 2,000 और फोर्थ ईयर में 2,000 का लॉस है, फिफ्थ ईयर में 16,000 है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या लाइनिंग करा, ईयर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, प्रॉफिट भी लिख दिया। अब हम इसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं। देखो एडजस्टमेंट को बड़ी आसानी से आप लोग समझ सकते हो और एडजस्टमेंट को अगर आप आसानी से समझ लोगे तो क्वेश्चन चटनी हो जाएगा। तो कैसे सो देखो, तो सब पहला साल का प्रॉफिट है 6,000 जिसमें कि एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। तो एबनॉर्मल गेन मतलब वो बिजनेस का गेन नहीं था, वो कहीं और से गेन हुआ था। तो हम तो निकाल रहे हैं किसका,
हम तो बिजनेस का निकाल रहे हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 2000 रुपया माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 2000 रुपया बिजनेस का प्रॉफिट नहीं था, इसलिए इसको इसमें से क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब आ जाओ दूसरा, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट बोल रहा है 14,000 एक्सक्लूडिंग 4,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। मतलब अभी इंश्योरेंस प्रीमियम का हम 4,000 नहीं दिए। तो भैया हम 4,000 इंश्योरेंस प्रीमियम का नहीं दिए हैं, तो जब हम दे देंगे इंश्योरेंस देंगे तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो भैया दे देते हैं हम लोग, एक्सक्लूडिंग चुकी है तो 4,000 दे देते हैं, इससे भी मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, घट गया। थर्ड ईयर में बोल रहा है 4,000 का प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑफ एबनॉर्मल लॉस 2,000। मतलब एबनॉर्मल लॉस इसमें चार्ज हम कर दिए थे, मतलब ऐसा लॉस जो बिजनेस का लॉस नहीं था और हम उसको प्रॉफिट में क्या कर दिए थे, चार्ज कर दिए थे, यानी मेरा प्रॉफिट कम बता रहा होगा। क्योंकि एबनॉर्मल लॉस वैसे लॉस को कहते हैं जो बिजनेस का नहीं होता, कहीं और से हो जाता है। तो क्या करेंगे भैया, ये तो प्रॉफिट को घटा दिया होगा ज़बरदस्ती, तो 2000 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसमें तो कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, डॉट। आइए, तो ये 6,000 में से चला गया 2,000, बचा कितना, बचा कितना, 4,000। फिर यहाँ बचा कितना हज़ार, 10,000। यहाँ हो गया 6,000, यहाँ हो गया 2,000 क्या, माइनस, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, और यहाँ 16,000। सबको जोड़ते हैं, 16 6 32 10 42 और 4 46,000 में से घट गया कितना हज़ार, 2,000, यानी आ गया 44,000। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। कहो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, है ना, सॉरी अभी आगे एडजस्टेड प्रॉफिट। अब हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, 44,000 44,000 डिवाइडेड बाई 5, 8,800, ठीक है, 8,800 है ना, ठीक है। यहाँ देखो मैंने क्या करा, 6 10 4 14 6 20 20 और 16, अरे गलती मैंने कर दिया, 10 और 4 14 6 20 10 36,000 में से चला गया कितना हज़ार, 2,000, यानी 34,000। 34,000 डिवाइडेड बाई कितना, 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 6 के 30 4 40, 6,800। अब गुडविल बराबर क्या हो जाएगा, तो गुडविल बराबर हो जाएगा, है ना, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू हो गया 6,800 और नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया कितना, कितना साल के आधार पर, 4 ईयर परचेज, तो इंटू 4, यानी हो जाएगा 0 0 8 चौके 32 6 चौके 24 और 3 27, 27,200, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन एडजस्टमेंट विथ एडजस्टमेंट, मतलब कि प्रॉफिट के साथ अगर कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ हो तो क्या करेंगे। तो एकदम सिंपल सा याद रखना है कि एबनॉर्मल लॉस को प्रॉफिट में ऐड कर देना है और एबनॉर्मल गेन को या एबनॉर्मल लॉस को प्रॉफिट में ऐड कर देना है और एबनॉर्मल गेन को लेस, है ना। तो आशा करते इसको ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। थैंक यू।